Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. तो आज का हमारा टॉपिक है concatenation, merging and joins on the data frames। तो क्या होता है कि जैसे हमें बहुत बार ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो डेटा फ्रेम होते हैं, कई जगह पे डेटा होता है, मैनी प्लेसेस। तो अगर कई सारी जगह पे आपका डेटा होता है लेकिन आपको उनको मर्ज करना है या कॉन्कैटिनेट करना है, तो दो ऑप्शंस हमारे को पाइथन प्रोवाइड करता है। हम उनको कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं बेसिकली ज्वाइन करने के। ज्वाइन आपके जो फ्रेम्स होते हैं, जो भी डेटा फ्रेम्स होते हैं, क्योंकि देखो जब हम CSV फाइल और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को यूज करते हैं तो एक सिंगल फाइल के अंदर हमें डेटा नहीं मिलता। इंडस्ट्री में भी, कंपनीज में भी हमें जो डेटा मिलता है वो मल्टीपल फाइल्स में मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे को एवरीडे एक एक्सेल की शीट आती है, एक कंपनी के लिए, एक क्लाइंट है मेरा, उसकी हर रोज एक CSV फाइल आती है। उसके अंदर हो सकता है 200 रिकॉर्ड भी हो सकता है, किसी दिन हो सकता है उसमें 2000 रिकॉर्ड भी हो, और किसी दिन हो सकता है उसमें 1 लाख रिकॉर्ड भी हो। तो इट डिपेंड्स। अब हमें क्या करना होता है, जब हमें मंथली रिपोर्ट बनानी होती है, तो मंथली रिपोर्ट बनाने के लिए हमें याद देखो, एक तरीका है कि या तो आप CSV फाइल्स को एक्सेल में ओपन करके और मर्ज कर लो, एक तो ये तरीका, और फिर उसको अपलोड कर दो पाइथन के अंदर, एक तो ये तरीका होता है, और फिर उसको डेटा फ्रेम में ले लो। नहीं तो अगर आपका जो डेटा है, लेट्स सपोज कि मैंने एक दिन कोई प्रोसेस करा, दूसरे दिन कोई प्रोसेस करा, तो मेरा डेटा जो पड़ा हुआ है वो फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो हम जो लेटेस्ट फाइल होती है उसको भी अपलोड करके, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे फ्रेम्स होते हैं उनके अंदर हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कॉन्कैटिनेट मर्ज का। और जॉइंस क्या होता है, ये तो हम SQL में भी पढ़ते हैं। SQL में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि टेबुलर फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है, एक प्राइमरी की वाली डेटा होता है और एक टेबल हमारी लेट सपोज फॉरेन की वाली डेटा है। तो इन सब इन इन दोनों टेबल्स को मुझे ज्वाइन करके एक कोई इंफॉर्मेशन बनानी है या कोई एक रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए हमें जॉइंस लगाने होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जॉइंस आज हम देखेंगे इसके अंदर। जैसे कि हमारे पास एक इनर जॉइन होता है, एक आउटर जॉइन होता है, एक लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, और एक सिंपल जॉइन भी होता है। तो ये सब जॉइंस हमारे पास अवेलेबल होता है। इन सबको हमें आज देखना होगा। तो हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्कैटिनेट। आज हम थोड़ा थ्योरी करके फिर फटाफट से प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो देखो हमने क्या करा, हमने डेटा बनाया डिक्शनरी के फॉर्मेट में। आप देख सकते हो, एक डिक्शनरी ये है, एक डिक्शनरी ये है। इन दोनों का डेटा बनाया और हमने उनको डिक्शनरी के थ्रू हमने डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2 बनाया, और सिंपल हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया। बट कॉन्कैटिनेट जब हम कर रहे हैं तो हम जो जितने भी डेटा फ्रेम होंगे, हम यहाँ पे हमारे पास दो ही डेटा फ्रेम है, उनको हमें लिस्ट के फॉर्मेट में देना होगा, DF1 DF2। ये आपको सिंटेक्सेस याद रखने होते हैं कि हमें कॉन्कैट, अब देखो कॉन्कैटिनेट कुछ और चीज है, मर्ज एक अलग चीज है, ज्वाइन एक अलग चीज है। काम सब ऑलमोस्ट सेम ही कर रहे हैं, ज्वाइनिंग ऑफ टू डेटा फ्रेम्स, लेकिन सबका फॉर्मेट अलग हो सकता है, और वो फॉर्मेट क्या होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने एक डिक्शनरी के थ्रू, पहली डिक्शनरी थी उसके थ्रू एक DF बनाया। उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन थी, 3 कॉलम थे, ID, वैल्यू, और वैल्यू 1 और वैल्यू 2। तो हमारे कॉलम बन गए। पहली वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5। उसके बाद हमारे पास वैल्यू 1 की वैल्यू आ गई और वैल्यू 2 की कॉलम्स बन गए। उसके बाद जो दूसरा डेटा फ्रेम था उसमें हमारे पास थी 2 3 6 7 8 वाली वैल्यू, वो यहाँ पे मर्ज हो गई, मतलब अपेंड हो गया एक तरीके से एक ही डेटा फ्रेम के अंदर, और उस डेटा फ्रेम का नाम हमने DF3 रखा। तो ये हम अभी प्रैक्टिकल हम एक साथ करके देखेंगे। पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमने डिक्शनरीज बनाई। अब हम इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, इग्नोर इंडेक्स ट्रू।
ठीक है, अभी देखो हमारे पास दो चीजें हैं, हम दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स को कंपैरिजन कर। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक डेटा फ्रेम है, यहाँ पे उसकी इंडेक्स 0 1 2 4 है, और जब दूसरा हम डेटा फ्रेम मर्ज करते हैं उसकी भी अपनी जो इंडिपेंडेंट इंडेक्सेस होती है वो एज इट इज मर्ज हो जाती है। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरा डेटा फ्रेम 3 जो था वो एक नया डेटा फ्रेम बना है और ये टोटल डेटा मेरा एक ही डेटा कहलाता है, मैं चाहती हूँ कि इसकी इंडेक्सिंग चेंज हो जाए, इसकी इंडेक्सिंग 0 से लेके 9 तक हमारे को विजिबल हो, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज इग्नोर इंडेक्स। इसको अगर आप ट्रू सेट कर दोगे तो देखो आपको आउटपुट क्या मिलता है। इस आउटपुट में हमें अब क्या मिल रहा है, इस आउटपुट में हमारे को इंडेक्स जो है वो कॉमन हो गई, इंडेक्स डेटा फ्रेम। अब ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा कौन सा डेटा फ्रेम DF1 है, कौन सा DF2 है। उससे पहले इंडिपेंडेंटली पता चल रहा था कि यहाँ के बाद ये 0 1 2 3 4 है। अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आप देखना चाहते हो कि मर्ज करने के बाद आपका जो डेटा फ्रेम्स है वो अलग अलग इंडेक्स है, तो वो वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, और अदरवाइज तो इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स शुड बी ट्रू। अब दूसरा हमारे पास क्या है, अगर आप ये चाहते हो कि आप अलग से ही विजुअलाइज करो कि हमारा डेटा फ्रेम ये है, ये देख रहे हो अलग से एक कॉलम बने हुए आ गया जिसके अंदर वो अलग से सेपरेट कर रहा है। पांडास आल्सो प्रोवाइड यू विद एन ऑप्शन टू लेबल द डेटा फ्रेम्स आफ्टर द concatenation with a key so that you may know which data comes from which data frame। तो हमारे को बहुत सारी तरीके की रिक्वायरमेंट हो सकती है इन इंडस्ट्री, उनके लिए सारी चीजें प्रोवाइड की गई है, क्योंकि पाइथन जो होता है वो बहुत सारी फंक्शनैलिटी और डिफरेंट टाइप के एक ही चीज के लिए कई सारी तरीके के फंक्शंस प्रोवाइड कर देता है। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या किया हमने, हमने यहाँ पे मर्ज ऑप्शन लगाया, मर्ज एक वेरिएबल बनाया, ये हमने बना लिया। पहले डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम। अब हमने फिर से डिक्शनरी बना ली, जो डेटा फ्रेम्स थे उनको मैंने की वैल्यू दे दिया डेटा 1 और उसका नाम उसका वेरिएबल यूज कर लिया। दूसरा की वैल्यू दे दिया डेटा 2 और उसका वेरिएबल बना लिया। अब हमने इसको मर्ज कर दिया, मर्ज करके हमने इसका डेटा फ्रेम 2 बना दिया। तो देखो कितना सही रिजल्ट मिल गया हमें, क्योंकि हमें अलग से पता चल रहा है कि ये वाला जो डेटा है वो हमारा डेटा फ्रेम 1 से आया और दूसरा डेटा हमारा डेटा फ्रेम 2 से। उसके बाद अब हम क्या करें, प्रीवियस वाला इंफॉर्मेशन जो था वो हमारा, प्रीवियस वाला जो ये था ऑप्शन, ये हमारा रो वाइज अपडेशन हो रहा है, मतलब रो वाइज अपेंडिंग हो रहा है। यहाँ पे डेटा 1 है, यहाँ पे डेटा 2 है, बट रोज इंक्रीज हो रही है। लेकिन सम टाइम आप ये चाहते हो कि कॉलमनर डेटा आ जाए, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, एक छोटा सा ऑप्शन यूज करना होता है, हर उसके साथ एक्सेस इक्वल्स टू 1, कॉमा कॉमा करके एक्सेस इक्वल्स टू 1। किसी भी कॉन्कैटिनेट जो भी अभी आपने 3 ऑप्शन यूज करें उनके साथ अगर एक्सेस इक्वल्स टू 1 लगा दोगे तो ये डेटा हमारा कुछ ऐसे मर्ज होके दिखाएगा। तो डेटा DF3 जो होगा वो मेरा ये होगा, सम टाइम वी नीड इट। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा डेटा कैसे कॉन्कैटिनेट हो सकता है। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस की वैल्यू होती है वो 0 होती है, वो रो वाइज होती है। नाउ अनदर ऑप्शन इज मर्ज ऑपरेशन। It hold different kind of information about the same entity and linked by some common feature. To join these frames, pandas provide multiple functions like merge and join. अभी हम क्या सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर था, हमने जो अभी तक मर्ज किया, जो हमारे को concatenate से मर्ज हो रहा था, उसके अंदर सिमिलर टाइप का डेटा था, ID वैल्यू 1 वैल्यू 2, ID वैल्यू 1 वैल्यू 2, मतलब कॉलम नेम सेम थे। अगर आपके पास दो डिफरेंट फ्रेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल के अंदर भी हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की के बेसिस पे, या फिर किसी एक कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें हम क्या कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3 डिक्शनरी है, सिंपल सा लॉजिक है, 3 डिक्शनरी के अंदर हमने 3 डेटा फ्रेम बना लिए। पहले 2 डेटा फ्रेम बनाए, उनको सिंपल नॉर्मल डेटा फ्रेम बना दिया। जब हमने तीसरा डेटा फ्रेम बनाया, तीसरा डेटा फ्रेम कॉन्कैटिनेट होके बन रहा है DF1 और DF2 से। उसके बाद हमने DF4 बनाया जिसके अंदर हमने डिक्शनरी 3 को डाल दिया। अब हमने मर्ज करा किसको, DF3 और DF4 को। DF3 में क्या है, DF1 और प्लस DF2 इसका डेटा है, और DF5 में क्या आएगा,
DF5 में आएगा आपके पास DF1 प्लस DF2 एज वेल एज DF3 एज वेल। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मतलब डेटा फ्रेम क्लब हो जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। देखो ये, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया हाँ, इसमें मेंशन करना पड़ेगा हमें। देखो इसके अंदर हमें ना कॉलम मेंशन करना पड़ेगा मर्ज के साथ DF3 DF4 ऑन आईडी, आईडी के बेसिस पे, क्योंकि दोनों में आईडी कॉमन है, दोनों में आईडी एक कॉमन वेरिएबल है। तो अब देखो इसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली सॉर्ट भी कर देता है। ये वन, पहला वन इसमें से आया, टू, टू आ गया, टू, और फिर ये टू आ गया, फिर थ्री, थ्री, ये थ्री थ्री आ गया, फिर उसके बाद आया फोर, फाइव, फोर फाइव आ गया, एंड सो ऑन, सारा आपके पास ऐड हो गया। DF4 के अंदर हमारे पास क्या था, DF3। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो DF3 आया नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर DF3 का जो ऑप्शन होगा उसका क्या मीनिंग हुआ, अगर कोई कॉमन डेटा, देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट भी कर दिया, दिस विल गिव द कॉमन रोज बिटवीन द टू डेटा फ्रेम फॉर द कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम आईडी। तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, तो डिक्शनरी 3 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वाला डेटा आया। इसके अंदर क्या था, 1 2 2 3 4 5 7 8 कहाँ से आया हमारे पास, इसमें से आया। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ गया कॉमन डेटा, कॉमन। इसको हम ना ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जब हम जॉइंस लगाते हैं, अगर हम वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं, तो जब ये वाला कॉलम होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है, जो दैट इज कॉमन टू बोथ द डेटा फ्रेम्स, ये प्रिंट करता है। अब अनकॉमन क्या था, 9 10 11, तो वो यहाँ पे नहीं आया। ऑन द बेसिस ऑफ आईडी हमने लगाया था, तो आईडी की जहां पे कॉमन वैल्यू मिलेगी वहां पे ये इसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये लेगा ही नहीं। अब एक और है राइट ऑन आईडी, ये इसका एट्रीब्यूट है। इट माइट हैपेंस दैट द कॉलम ऑन विच यू वांट टू मर्ज द डेटा फ्रेम हैव डिफरेंट नेम्स, unlike in this case. For a such merge, you will have to specify the argument left underscore on as left data frame name and right on as right data frame. तो अभी देखो हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम क्या देख पाएंगे, दो अलग अलग कॉलम है लेकिन वैल्यू सेम होंगी। ये आईडी है, ये आईडी है, और ये भी आईडी है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इट माइट हैपन कॉमन मर्ज डेटा, टॉपिक करते हैं, कॉन्कैटिनेट, मर्ज एंड जॉइंस। पाइथन के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग मेथड होते हैं, ये देख लेते हैं प्रैक्टिकली भी करके हम। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हमारे को एक फ्रेम बनाना होगा, इंपोर्ट, मैंने कहीं कोड करके रखा हुआ, डिक्शनरी बनाएंगे हम। आईडी कॉमा वैल्यू 1,
एक बार बनाना पड़ेगा हमें, फिर उसके बाद तो ये अवेलेबल होगा हमारे पास। EGC कुछ भी कर सकते, कोई भी वैल्यू आप डाल लो, कॉमा, सिंगल कोट्स में आई। एक और कॉलम बना रखा था हमने, वैल्यू 2 कोलन, इसके अंदर भी हम कर सकते हैं कंट्रोल भी, दूसरा भी बना लेते हैं ऐसे। मैं इसी में कुछ अपडेट कर देती हूँ, सिर्फ 1 1 ऐड कर देती हूँ, सो दैट डिफरेंशिएट हो सके कि अलग वैल्यूज आ रही हैं। दो डिक्शनरी क्रिएट हो गई हमारी। डिक्शनरीज से हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम्स बनाने हैं। df1 इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, pd डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट्स में dict1 ठीक है। सेम आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो, कंट्रोल सी, dic2। अच्छा, उसके अंदर मैंने सेम नाम ले लिया, चेंज कर देते, ये dic2 हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, तीसरा डेटा फ्रेम बनाना है, df3 इक्वल्स टू pd डॉट कॉन्केटिनेट कॉन्कैट कॉन्केट। मैंने क्या बताया था आपको, इसके अंदर हमें df1 कॉमा df2 लिस्ट में प्रोवाइड करना होता है। और अगर हम df3 नॉर्मली प्रिंट कर लें बिना प्रिंट स्टेटमेंट के, तो क्या रन होगा, pandas no attribute concat, ओ स्पेलिंग थोड़ी सी, concat है सर। देखो, हो गया, हमारा कॉन्कैटिनेशन हो गया। कैसे हुआ, पहले हमने सबसे पहले ये देख रहे हो, दो डेटा फ्रेम्स कॉन्कैटिनेट हुए, 0 1 2 3, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, और 0 1 2 3 4, और यहाँ पे इसकी दूसरे की आईडी वैल्यू। तो एज इट इज इसने इसकी वैल्यू ले ली, और इसके नीचे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दूसरे की दा। अब हमने क्या बोला था कि ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, रो वाइज इसने इसको ऐड किया। हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज यहीं पे करके देख लेते हैं, एक्सेस 1 अगर हम कर दें तो क्या होगा, देखो। अब ये कॉलम वाइज, यहां से एक आपका फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम, ठीक है। तो क्या फर्क किया हमने, सिर्फ और सिर्फ एक हमने एक्सेस का पैरामीटर स्पेसिफाई करा है। तो जो एक्सेस का पैरामीटर है वो 0 जो होता है वो आप बाय डिफॉल्ट रो के लिए होता है, और अगर आपको कॉलम वाइज करना होगा तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, इतना सा फर्क। अब क्या करना है हमें, ये मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा हमने एक पैरामीटर यहाँ पे क्या किया था, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि इंडेक्स देख रहे हो डिफरेंट आ रही है, 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3। इसको भी अगर हम करके देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा, देखो कंटिन्यूएशन में इंडेक्स आ गया। तो ये अलग एक पैरामीटर है, चलो इसको मैं अलग कर देती हूँ। कंट्रोल सी,
hash of data, but indexes are restarting for different data frames. इंडेक्स इज इनिशियलाइज्ड वंस, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन का मीनिंग हो गया। उसके बाद अब हम क्या करें, अगर हमारे को सेम चीज है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। क्या करना है हमें, कॉन्केटिनेशन ऑफ डेटा, डेटा फ्रेम्स विद लेबल एज डेटा फ्रेम नेम्स। इसका क्या मीनिंग हुआ अभी देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने डिक्शनरीज तो बना ली, सेम रहेगा हमारा। हम मर्ज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर फिर से हम डिक्शनरी बनाते हैं, लेबल करते हैं डेटा वन, और df1 भी कर सकते हो। इसके आगे हम दे देंगे df1 कॉमा, दूसरा की लेबल हम बना देंगे डेटा टू, और इसके अंदर वैल्यू जो दे देंगे हम वो दे देंगे df2 की। और अब हम इसको मर्ज से कॉन्कैटिनेट कर, मर्ज मतलब यहाँ पे कॉन्कैटिनेट में हम अपना मर्ज वाला डेटा फ्रेम प्रोवाइड करा। ये लेबल आ गए, अलग से दिख रहा है कॉलम। तो ये हो गया हमारा विद डेटा डेटा लेबल नेम। उसके बाद अगर हमें इसको भी, अगर हमें इसमें भी एक्सेस चाहिए तो हम कह सकते हैं एक्सेस, सॉरी, AXIS=1। अगर आप इसको रन करते हो तो ये अलग से सेपरेटली दिखाई दे रहा है। ऐसे कई सारे फ्रेम्स हो सकते हैं जिसके अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है, तो ऐसे कर सकते हैं हम। Now we have to use merge, coding merge operations in data frame. तो हमारे पास अब डिक्शनरी 3 भी है जिसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है आईडी। डिक्शनरी 3 का आईडी है, उसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसकी कुछ न्यूमरिक वैल्यूज हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो तीन तीन डेटा फ्रेम्स हो गए। अब हमारे को 3 डेटा फ्रेम्स बनाने हैं। df1 और df2 हमने बना लिया डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 से। अब हम क्या करते हैं, एक df3 बनाते हैं। df3 इक्वल्स टू pd डॉट कॉनकैटिनेट, कॉनकैट ब्रैकेट्स में किससे हमें करना है, df1 कॉमा df2 से हम कर लेते हैं कॉनकैटिनेट। तो इसके लिए मैंने बताया था कि लिस्ट में हमें बताना होता है, इसको लिस्ट दे देते हैं। तो अब हमारे पास df3 भी है और df4 भी बना लेते हैं। df4 हम किससे बना लेते हैं,
df4 इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, हमने तीसरी भी एक डिक्शनरी बना रखी है dic3, तो हमारा डेटा फ्रेम 4 भी बन गया हमारा। अब हमारे को डेटा फ्रेम 5 बनाना है, ये तो हटा देते हैं। डेटा फ्रेम 5 हमें बनाना है। हमारे पास अब डेटा 3 में जो डेटा फ्रेम 3 है उसके अंदर df1 और df2 है, और डेटा फ्रेम 4 जो है उसमें डिक्शनरी 3 है। तो अगर हम सिंपली कॉन्कैटिनेट करें या मर्ज करें, चलो मर्ज करते हैं हम। मर्ज किस किस को मर्ज करना है, df3 कॉमा df4 को, और यहाँ पे हम प्रिंट कर, सिंपल करके देखते हैं पहले क्या होता है। देखो अब इसके अंदर dic3 को एरर दे रहा है, ये क्यों, चेक करते हैं। An array must be of same length। अच्छा, ओके, इसके अंदर देखो यहाँ पे हमने जब डिक्शनरी डेटा फ्रेम बनाया, तो अगर आप इसको प्रिंट करके देखते हो, प्रिंट df4, और यहाँ पे हम दो प्रिंट करते हैं, प्रिंट df3, और इनको हम हैश लगा देते हैं सो दैट ये मर्ज ना हो हमारा। देखते हैं प्रिंट करके क्या मतलब हो रहा है, ये क्या बोलना चाहते हैं। डी डॉट dict3 क्यों, df4, अच्छा क्या यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है क्या, ए 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ कॉमा, ओके सॉरी, वो तो मिस्टेक थी कुछ और। देखो ये df3 है हमारा, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, और ये df4 है, हटा देते हैं इनको। वो कुछ और मिस्टेक थी, वहां पे डॉट लगा दिया था कॉमा की जगह। तो अगर हम वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहे थे वो 11 की थी, और इंडेक्स जो थी वो 10 की कंसीडर कर रहा था, क्योंकि वो 9.10 ले रहा था इसलिए। अब ये देख सकते हैं हम, हमने सिंपल df3 को और df4 को मर्ज किया। यहाँ पे df4 जो था उसके अंदर क्या एलिमेंट आ रहे थे, एक बार df4 को और df3 को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। प्रिंट, अच्छा, और जो df4 है इसके अंदर कहेंगे इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। क्यों कहेंगे, क्योंकि वो नहीं तो 0 1 2 3 4 ऐसे दे रहा था हमारे। प्रिंट df3, एंड फिर से कहेंगे हम प्रिंट, नेक्स्ट लाइन में मुझे df4 चाहिए। रन करो, तो ये आ गया मेरा df3। df3 में कितने एलिमेंट्स हैं, 0 से 9 इंडेक्स, और df4 में कितने हैं, 0 to 10, और इसमें कितने आए मेरे पास, 0 to 9 ओनली। क्यों, क्योंकि जो कॉमन थे उनको उसने लिया। हमारे पास जो ये मर्ज करके आया था इसमें देखो कितने कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, देखते हैं। ये 1 है, 1 a b, तो यहाँ पे आ गया, और इसके लिए था 12, 1 a b और 12, कॉलम वाइज मर्ज हो गया। उसके बाद 2 c d, 2 c d और 13, ये दूसरा आ गया। फिर उसके बाद आपके पास है एक और 2 है, 2 a1 b1 और 13 आना चाहिए। तो ये आ गया 2 a1 b1 और 13, सेम वैल्यू को रिपीट कर दिया इसने। फिर आया 3,
लेट्स सपोज ये 3 है, 3GF, यहाँ पे भी 3 है तो हमने इसको दे दिया 3GF। अब 2 जगह से 3 आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे भी एक 3 है, C1 एंड D1, तो ये दूसरा भी C। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे पास डेटा जो है वो 8 तक का है, तो डेटा 8 तक का हमारे पास मर्ज होगा, 9 और 10 का हमारे पास मर्ज ही नहीं होगा, तो 9 एंड 10 का नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। एक तरीके से ये वेन डायग्राम अगर आप बना लेते हो, एक सेट ये है और एक सेट ये है, 2 सेट है, सेट 1 और सेट 2, इसमें से जो कॉमन है, कॉमन एरिया, उसको डिस्प्ले करता है, अनकॉमन को डिस्प्ले नहीं करता। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था हमारे पास जो हम कर रहे थे, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन। अब अगर सपोज करो यहाँ पे मैं इसका आईडी का नाम चेंज कर दूं, ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन है, आईडी नाम चेंज कर दे। अब देखो इसमें क्या दिया इसने, मर्जिंग करी, ये हटा देते हैं, DF3 DF4 हमें नहीं चाहिए, हम समझ चुके हैं। हम इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे इसने क्या मुझे दे दिया कि मर्ज नहीं कर सकता क्योंकि नो कॉमन कॉलम्स टू परफॉर्म मर्ज। तो अगर आपको यहाँ पे मेंशन भी करता है, देखो इसमें इस जो एरर दिखाया है, उसने कहा नो कॉमन कॉलम टू परफॉर्म मर्ज, मर्ज ऑप्शंस, लेफ्ट ऑन नन, राइट ऑन नन, लेफ्ट इंडेक्स फॉल्स, राइट इंडेक्स फॉल्स। ये सारे हमने मेंशन ही नहीं करे, बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू ले ली। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास 2 अलग अलग कॉलम के नाम होते हैं तो हमें मर्ज करते हुए क्या बताना होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है मेरा, ये है DF3। DF3 मेरा क्या है, इसके अंदर कॉलम का नाम क्या है, लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में ID, एंड ऐसे ही हमारे को कॉमा करके देना होगा, कॉमा राइट अंडरस्कोर ऑन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में ID1, क्योंकि मेरा जो 4th डेटा फ्रेम है वो डिक्शनरी 3 से बन रहा है और उसके अंदर ये कॉलम है हमारा। अब मर्ज हो, देखो हो गया मर्ज। तो अगर हम मर्ज कर सकते हैं अगर नाम डिफरेंट है तब भी, बाय स्पेसिफाइंग लेफ्ट ऑन ID एंड राइट। इसका मतलब ये है, हम ये बता रहे हैं कि हम DF3 जो है उसके अंदर जो ID कॉलम है और DF4 जो है उसमें जो ID1 कॉलम है, उन दोनों की वैल्यूज को मैच करेंगे। जहां पे मैच होगा वो हमें डिस्प्ले कराना है, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है मेरा मर्ज ऑपरेशन। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.